हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का 4 नंबर तो बन गया, आज 5 नंबर बनेगा। 5, 6, 7, 8। चैप्टर नंबर 7 कितना नंबर बनेगा? 5, 6, 7। 5, 6, 7। तो हम लोग सबसे पहले 5 नंबर बनाएंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी और 4 मित्र है। जैसा कि आप बिंदु भी यहाँ देख सकते हो, 4 मित्र है। 4 मित्र, 4 मित्र है। जैसे आपका ए बी सी डी, आपका 4 मित्र है। 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र है। मतलब 4 दोस्त है बैठे हुए है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आकृति मैथ है ना, क्लास 10 का NCERT का बुक में है। देखो, ये आकृति में आपको दर्शाया गया है। उसके बाद चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। मतलब इसमें 2 स्टूडेंट हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर में आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। कौन सही है? आपको देखना है कि ये वर्ग है कि नहीं। देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग का बिंदु है। बिंदु से हम लोग बैठ लेंगे। यहाँ पे बिंदु आपको ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का ये में कितना है हम लोग का? 4, 3। ये में 4, 3। ए में 4, 3। बी में हम लोग का 7, 6। बी में 7, 6 कोमा है। 7, 6। 7, 6। 7, 6। सी में हम लोग का 4, 9। सी में हम लोग का 4, 9। और डी में हम लोग का 1, 6। 1, 6। बस इसी का दूसरे सूत्र का प्रयोग करना है और निकालना है। तो हम लोग का कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर सोल्यूशन। सोल्यूशन। अब लिखो, माना 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 बिंदु ए। माना बिंदु ए में कितना है? 4, 3। ये कोमा बी। बी में कितना है? 7, 6। 7, 6। सी में क्या है? 4, 9। और डी। और डी डी में कितना है? 1, 6। दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज है। दिए गए शीर्ष है, ऐसा लीजिए। दिए दिए गए शीर्ष है। दिए गए शीर्ष है। दिए गए शीर्ष है। अब हम लोग इस डायरेक्ट दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दिए गए शीर्ष से पहले ए बी निकलेंगे। ए बी अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का ये x1 है, ये हम लोग का y1 है, x2 है, ये y2 है। तो हम लोग का x2 कितना है? x2 कितना है? 7। x2 7 माइनस y x1 कितना है? 4। 4 x1 कितना है? 4। अब रहेंगे हम लोग y में।
हम लोग का y2 कितना है 6, y1 कितना है 3, y कितना है 3 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे, 7 में से 4 खाया तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 खाया तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 18। 18 इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे कितना होगा 9, 3 क्या 9, हम लोग का 3 अंडर रूट 2 इकाई आ गया। ये हम लोग का ए बी का मान है, इकाई इकाई। अब हम लोग बी सी निकलाएंगे, बी सी निकालेंगे, बी सी। बस इसी प्रकार है, आपको सिर्फ निकालना है बी सी। आप तुम लगा दो फॉर्मूला, अंडर रूट बी सी, तो पहले बी सी से आपको हटाना है, सी 4 6 7 का होल स्क्वायर, वाई अब देखो तुम वाई टू कितना है 9 और वाई वन कितना है 6 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर लिखेंगे -3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 18। 18 तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2, हम लोग का 3 जोड़ा जोड़ा में है ना, तो एक बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा इतना इकाई। हम लोग का बीसी का भी मान आ गया। अब हम लोग लेंगे सी ए डी सी या फिर सी डी, हम लोग सी डी निकलेंगे, सी डी बराबर वही फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला एक ही है, सी डी, डी है ना सी डी, तो सी हम लोग x1 डी x2 है -4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, लोग बराबर में करेंगे, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 18, करेंगे तो उतना ही बाहर आएगा, 3 अंडर रूट 2 इकाई 2 इकाई। अब हम लोग ए डी निकलाएंगे, ए डी बस इसी प्रकार आपको निकालना है ए डी। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 18, भुजाएं चारों भुजाएं तो समान है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की विकर्ण ही बराबर होती है। अब ये दोनों विकर्ण मिलाएंगे, ए सी ए सी और बी डी, ए सी और बी डी विकर्ण, विकर्ण ए सी और बी डी, ये दोनों बराबर आया विकर्ण, विकर्ण ए सी, वही सूत्र का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, 4 -4 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का होल स्क्वायर, करेंगे तो कितना 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का 6 का स्क्वायर,
जीरो तो जीरो ही होगा, 6 से कितना होगा 36। 36 में क्या भार आएगा 6, 6 का ही आया। पहला विक्रम 6 का ही आया। अब दूसरा विक्रम देखेंगे, जगह उधर नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह है बचा हुआ यहाँ पे। दूसरा विक्रम, विक्रम क्या हुआ, बी डी, बी डी, बी डी डी, 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 में 6 है 0, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तोड़ेंगे तो कितना कितना होगा 6 छो भाग 6 छो हम लोग का भार आ जाएगा। नहीं तो नहीं भी चलेगा। 36 से कितना भार आता है 6, दोनों विक्रम भी बराबर है, विक्रम भी बराबर है और चारों वर्ग भी बराबर है, चारों भुजाएं भी बराबर है। आप पढ़ते हैं मैथ को, क्या मांग रहे हैं मैथ। दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होता है। तो आता चमेली सहमत नहीं होता है, वो तो नहीं माने थे। चंपा